देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस मतलब रचनाएं के क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें आप पहले से ही प्रकार, पटरी, चांदा वगैरह मतलब जो ज्योमेट्री का सामान है सारा ले लें। और ये जो क्वेश्चंस रचनाएं के हैं ये आप मेरे साथ ही करते रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा, मतलब आप स्केल्स लेंगे और स्केल से 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे मैंने ये स्केल ले ली है, तो अब ये स्केल जो है तो इससे आपको स्केल आप अपनी पेंसिल से बनाएंगे, हम इस पर बना रहे हैं। तो आप 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे। मान लो ये इसको, फिर आपने ये 7 पर मान लीजिए कि ये 7.6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये इसको हमने 7.6 सेंटीमीटर मान लिया और 2 पॉइंट दे दिए, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जब हमने इसको 2 पॉइंट दे दिए, एक हो गया 7.6 सेंटीमीटर, एक हो गया एक ए हो गया, एक बी हो गया। अब क्या कहा गया कि इसको 5:8 में डिवाइड कीजिए। तो 5:8 हमको इसको विभाजित करना है। तो दोस्तों जब 5:8 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा मतलब न्यून कोण बनाती हुई, मतलब न्यून कोण कौन होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये अगर हम सीधे ले लेंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो हमको 90 डिग्री से कम ही रखना है। तो हम क्या करें, एक रेखा यूँ खींच लेंगे अपनी स्केल से, कितनी भी दूरी की ये वाली रेखा खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, तो हमने 2 काम कर लिए। एक तो एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर खींच लिया। अब दूसरा काम क्या किया, हमने एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच ली। अब हमको क्या करना है कि अब हमको पेंसिल लेनी है और प्रकार लेना है। तो अब मैं यहाँ पे पेंसिल का तो कोई काम नहीं है, बल्कि मतलब पेंसिल का आपके कॉपी में काम हो जाएगा। और पेंसिल को उसमें लगा लेना है प्रकार में। जब लगा देखिए दोस्तों, मैंने पेंसिल लगा ली है, इसमें पेंसिल नहीं चलेगी लेकिन आपको बता रहे हैं। और 5:8 हमको डिवाइड करना है ना, तो 5 अगर 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो हम कितनी भी दूरी ले लेंगे, मान लो इतनी ले ली या इतनी ले ली, अपनी जगह के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस प्लेस। तो इतनी हमने मान लो इतनी ले ली, और हम क्या इधर से जो चाप लगाएंगे वो इधर से नहीं लगाएंगे, हमेशा किधर से लगाएंगे, हमेशा इधर से लगाएंगे। यहाँ पे इस ए पॉइंट पर रखेंगे, कुछ जगह यहाँ मारेंगे, यहाँ फिर जैसे हमने ये मार लिया, ठीक, फिर इसी पे रखेंगे, इसको मारेंगे, इसको, मतलब इस तरीके से 13 चाप मारेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इससे मारते हैं और जो यहाँ मारेंगे इसकी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13। इसको पॉइंट एक्स, इस लाइन का नाम दे देंगे यहाँ पे एक्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमने ये 13 चाप मार लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान लिए। अब दोस्तों जो आप अपनी कॉपी में चाप लगाएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, जो ये दूरी, ये इसकी चाप के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना आगे होनी चाहिए ना पीछे, क्योंकि अगर आप ये आगे पीछे होगे तो आपका क्वेश्चन से गलत हो जाएगा और काट दिया जाएगा। तो जब इन दोनों की बीच की दूरी होगी, ये दोनों समान होगी आपकी कॉपी में, तो आपने कॉपी स्केल से बनाएंगे तो आपकी समान होगी। कितनी भी दूरी आप ले लो इसके बीच की, कोई उसको नहीं, लेकिन जब जितनी दूरी यहाँ पे ले लेंगे फिर उतनी दूरी सारे चाप के बीच में ही होनी चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, अब जब आपने इतना कर लिया तो आप उसके बाद क्या करेंगे कि आप फिर अपनी स्केल लेंगे और जो लास्ट पॉइंट, अब इसको हम नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5,
A6 A7 A8 A9 A10 12 13। हमने देखिए दोस्तों इसमें नाम दे दिए हैं कि हमके A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। तो हम लोगों के नाम हो गए। अब दोस्तों देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये बी पॉइंट को, ये आपको बी पॉइंट दिख रहा है जो, इस बी पॉइंट को और जो ये लास्ट पॉइंट आता है हम लोगों का A13 को मिला देंगे। तो हम बड़ी वाली स्केल से मिलाने का प्रयास करते हैं। देखें भाई मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों हमने इसको मिला दिया, तो आप भी मिला लें। तो जब आपने इसको मिला दिया, अब जब आपने इतना कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर प्रकार लेंगे। तो हमने प्रकार ले लिया और प्रकार में जितनी हमने मान लो इतनी दूरी भर ली, चाहे हम ज़्यादा भर लें इतनी, मतलब अपनी जगह के अनुसार, और इतनी हमने इतनी भर ली, ठीक है। छोटा सा भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, न ज़्यादा न कम। और जो A13 पॉइंट है, जो आपको ये A13 पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे मैं मार्कर रखे हूँ, इस A13 पॉइंट पे अपना चाप ये मार्कर रखेंगे और चाप एक लगा देंगे, ठीक। अब आप इसी दूरी को न कम करेंगे न ज़्यादा करेंगे, बराबर रखेंगे। जितना हमने यहाँ चाप लगा लिया बस उतना ही वहाँ पे चाप लगना चाहिए। तो अब इतना चाप जैसे हमने यहाँ भरा था, तो उतनी दूरी मेरा उतना ही प्रकार है। अब हमको क्या करना है, ये 13 पॉइंट तक रखना है, नहीं 13 पॉइंट मतलब हमने यहाँ चाप लगा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि उतने ही प्रकार को किस पॉइंट 5 पहले, मतलब 5 है यहाँ पे, तो 1 2 A5 ये रहा, 1 2 3 4 5 पे रखेंगे और ऐसे चाप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। इस प्रकार से चाप यहाँ A5 पे रख के ऐसे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये दूरी है इस दूरी को नापेंगे। जो ये हमने चाप भरा था यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो ये चाप हमने भरा है ये वाला, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, नाप लेंगे। तो हम देखते हैं कितना है, पटरी से नहीं नापेंगे, इसी प्रकार को देखेंगे कितना है। देखिए इतना जा रहा मेरा, तो इतनी है, तो इतना ही हम ले लेंगे प्रकार को और इस पॉइंट पे रखेंगे जहां से हम लोगों ने चाप लगाया, इस पॉइंट पे, और ऐसे मार देंगे। देखिए दोस्तों मैंने मार दिया, ठीक है। इस तरीके से चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे, A5 से इस वाली लाइन को मतलब इस चाप से होती हुई लाइन को मिला देंगे। देखिए दोस्तों मिलाते हैं। मेरी थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो सब अपना ठीक करना। तो ये क्या है, ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है, आगे कहीं कटेंगे नहीं, लेकिन जो मेरी हुई है ये थोड़ी इधर साइड हो गई, झुक गई है। तो आप अपना देख लेना और कर लेना। ठीक देखिए दोस्तों हम लोगों ने अब ये हमने किया, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसमें हमको यही करना था। अब इसमें दिया गया है कि अब हम लोग अगर चाहें इस क्वेश्चन में कि रचना के चरण लिखना चाहें, तो इस क्वेश्चन में हम रचना के चरण भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक बार क्वेश्चन को हम फिर देख लेते हैं, हमने इसमें क्या किया कि एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए। तो हम लोगों ने अपनी जल्दी से पटरी ली और एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। ठीक, ये रेखाखंड खींचने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने जब एक रेखाखंड खींच लिया, इसको नाम दे दिया, एक ए दे दिया, इसको बी दे दिया। अब हमने ये वाली जो रेखा है, मतलब ये ए पॉइंट से एक रेखा न्यून कोण बनाती हुई ए एक्स, ये एक्स पॉइंट दे दिया हमने, तो एक रेखा ए एक्स बनाती हुई तो हमने खींच दी। मतलब अब न्यून कोण है ये, हाँ ये न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, मतलब लेस देन 90 डिग्री। अब जब हमने ये रेखा खींच ली, अब हमने क्या किया, अपना प्रकार लिया और प्रकार और पेंसिल की सहायता से हमने कुछ दूरी भर ली अपने मन से, और ए पॉइंट पर हमेशा इधर ही से रखेंगे, इधर से रख के कोई अपने मतलब 13 चाप लगा दिए,
तो जब हम अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे, फिर उस पर भी रखेंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पे, तो ये बराबर दूरी रहेगी। जो ये इन दो चाप की दूरी रहेगी इधर इधर इधर, ये मतलब ये सारे चाप के बीच की जो दूरी रहेगी वो समान मतलब बराबर रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जब बराबर रहेगी फिर हमने जब इस पर ये चाप लगा लिए, हमने क्या किया, इन चाप के नाम दे दिए, A1 दिया, A2 दिया, A3 दिया, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और A12। दोस्तों जो ये हमने AX दिया तो हम यहाँ पे A1X भी कर सकते हैं, A2X भी कर सकते हैं, A3X, A4X, मतलब यहाँ पे इसका भी पॉइंट ले सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये हटा देते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो A13 पॉइंट जो मेरा लास्ट पॉइंट था, उस 13 पॉइंट को हमने B पॉइंट में मतलब जोड़ दिया। इसको पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से हमने इसको जोड़ दिया। अब जब हमने इसको जोड़ दिया, अब हमें लगा हमको इसको 5:8 में डिवाइड करना है। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे कितना हो गया, जब ये हमने इसको डिवाइड कर दी, इसको यहाँ जोड़ दिया, अब हम लोगों का क्या, अब हमको 5 पे डिवाइड करना था। फिर हमने क्या किया, प्रकार लिया और प्रकार की सहायता से, प्रकार लेने के बाद यहाँ पे अपना हमने वो रखा प्रकार और चाप लगाया एक, यहाँ पे इतनी दूरी रखी रहती। फिर हमने यहाँ पे A5 पॉइंट पे प्रकार रखा और चाप लगाया। जब ये चाप लग गया फिर हमने क्या देखा, हमने जब इतना काम कर लिया फिर हमने देखा ये जो हमने चाप लगाया था, ये जो चाप लगाया इसकी दूरी कितनी है, तो हमने उसकी दूरी नाप ली। जब इसकी दूरी मान लो मेरी इतनी निकली, हमने इस जगह पे प्रकार रखा और ये चाप लगा दिया। जब ये चाप लगा दिया तो फिर चाप लगाने के बाद फिर हमने स्केल ली। स्केल लेने के बाद हमने A5 जो पॉइंट था इस चाप से होते हुए थ्रो दी जो चाप दिया गया है इसको जोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये रचना का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप कहेंगे इसमें आपने रचना के चरण नहीं लिखे, तो चरण जो होते हैं, चरण का मतलब होता है जो मैंने इसमें किया वही लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों, चरण में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि एक रेखाखंड, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था कि AB एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर रखा, खींचा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लिखेंगे एक रेखाखंड, फर्स्ट नंबर पॉइंट में लिखेंगे एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर खींचा, AB है, खींचा। ठीक, ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो हमने जब खींच लिया तो फिर हमने क्या किया था, इस पे एक रेखा AB मतलब AX रेखा न्यून कोण बनाती हुई खींची थी। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि एक रेखा AB से न्यून कोण बनाती हुई AX खींची। एक रेखा AB से न्यून कोण बनाती हुई AX खींची। A पॉइंट ये, AX पॉइंट ये, तो AX हो गई। इसको हम लोगों को क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अब अगर हम चाहें तो इसी में लिख दें, वरना थर्ड पॉइंट अपना बना के लिख दें। तो हम देखिए थर्ड पॉइंट लिख देते हैं। फिर लिखेंगे हमने क्या किया, जब खींच लिया हमने उस पर ये पॉइंट अंकित किए थे, मतलब रिप्रेजेंटेशन मतलब उस पर अंकित करना। फिर लिखेंगे रेखाखंड या रेखा AX पर, भाई रेखा AX है, इस पर हमने क्या A1, A2 A13 तक क्या ये बिंदु अंकित किए, ये हो गया मेरा। फिर हमने क्या किया था, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट हमने क्या किया था, फोर्थ पॉइंट में A13 को
बी बिंदु से मिलाया। तो मेरा क्या हो गया, हमने 4 पॉइंट लिखा, A13 को बिंदु बी से मिलाया। ठीक है, जब हमने इसको मिला दिया या फिर हमने क्या किया, अब उसके बाद A13 पर प्रकार रख के चाप लगाया। तो लिखेंगे A13 पर चाप लगाया, लिख देते हैं A13 पर चाप लगाया और उतना ही चाप उसी में लिख देंगे, और उतना ही चाप A5 पर लगाया। ठीक, हम 6 पॉइंट अगर लिखना चाहें किसी में लिख दें, वरना 6 पॉइंट भी लिख सकते हैं कि A13 पर लगे चाप की लंबाई नापी और उतना ही चाप A5 पर दोबारा से लगाया, A5 वाले चाप पर दोबारा से लगाया और उस चाप से होती हुई रेखा 7 हमने इसके समांतर रेखा खींच ली। ये आपके हो जाएंगे क्या, चरण। तो देखिए दोस्तों, इसमें 5 चाप है, इधर 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर है, तो इधर 5 जैसे ये हो जाए, 5 8 के रेशियो में डिवाइड हो गया ये वाला। तो दोस्तों आपका ये जो पहला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ, ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए।